हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोलिकुलरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। अभी तक हमने देखा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या है, इसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कारक कौन से हैं। अगर वो दो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, आप जाके उनको देख सकते हैं ताकि आपको केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मोलिकुलरिटी क्या होती है और उसका ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं डिफरेंस के। यहाँ पे हम नोट करेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड इज ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी एक केमिकल इक्वेशन हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे बहुत बेसिक सी इक्वेशन H2 + O2 इज इक्वल टू H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लगाइए, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये रिएक्शन हो रही है 2:1 इज इक्वल टू 2। हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 2 मोल पानी के बनाएंगे, ठीक है, 2 मोल वाटर के बनाएंगे। तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होगा, रेटी ऑफ रिएक्शन, वो होगा 2 + 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड द मोलिकुलरिटी ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर H2O जो रिएक्शन हो रही है H2 + O2 से, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 की। टोटल 3 मोल, 2 हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का, 3 मोल ने मिलके हमें पानी के 2 मोलिक्यूल दिए। सेकेंड एग्जाम्पल हम बहुत बेसिक सा देखते हैं, नाइट्रोजन + हाइड्रोजन, 2 गैस मिलकर के आपको पता है अमोनिया बनती है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 × 3 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। तो ये किस रेशो में हो रही है, 1:3 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। तो इसकी मोलिकुलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मोलिकुलरिटी क्या होगी, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। मतलब मोलिकुलरिटी को डिफाइन करने के लिए हम इसके डेफिनेशन देंगे कि द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके सम को बोला जाता है मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। एंड देयर इज ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको देखने के लिए कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है -RA इज इक्वल टू KCA⁻M और CB⁻N। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है A + B = S+R या C + D, कोई भी 2 रिएक्टेंट मिलकर के कोई 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ज़्यादा रिएक्टेंट भी मिल सकते हैं, कोई भी 2 रिएक्टेंट मिलकर 2 प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं, तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को हमने ये चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप यही वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो। तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मैंने रिएक्शन क्यों लिखा, पावर क्यों लगाया, ये सब हमने बहुत बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से डिस्कस किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर K को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट रासायनिक अभिक्रिया दर नियतांक, रासायनिक अभिक्रिया कितनी गति से होगी, कितना तेज गति से होगी, ये डिपेंड करेगा उसके रेट कांस्टेंट पे। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है M + N, इसको बोला जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में नाइट्रल क्लोराइड है, Na2Cl है, ठीक है, नाइट्रल क्लोराइड है, Na2Cl है, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है Na2 + Cl2 में। अब यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4 हैं,
तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे Na2Cl और इसका ऑर्डर होता है 1। तो यहाँ पर जो ये 1 है ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, कॉम्प्लेक्स समीकरण है। जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये डायरेक्टली नहीं होती है। सबसे पहले नाइट्रिल क्लोराइड जो है Na2Cl ये डिकम्पोज होता है Na2 में और प्लस Cl में। फिर ये Na2Cl NO2Cl ये डिकम्पोज होता है नाइट्रस ऑक्साइड में और क्लोरीन गैस में। फिर यहाँ से NO2Cl प्लस ये Cl, ठीक है, ये दोनों नाइट्रल क्लोराइड और ये क्लोरीन से मिलकर के बनता है हमारा Na2 प्लस Cl2। तो ये फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ इक्वेशन का, और सेकंड स्टेप ये हुआ। ये सेकंड स्टेप कुछ भी नहीं है, ये जो फर्स्ट स्टेप में मैंने इक्वेशन लिखी है ये यही इक्वेशन है। इसको बैलेंस आप कर देंगे यहाँ से तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो क्लोरीन है ये फर्स्ट स्टेप में तो क्या है, फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, और सेकंड स्टेप में नाइट्रल क्लोराइड के द्वारा इसको कंज्यूम किया जा रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में कोई भी फॉर्म होता है, कोई भी कंपोनेंट फॉर्म होता है, सेकंड स्टेप में उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 लिखा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रिक्शन में हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो आई होप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये ऑर्डर वाली चीज़ मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको थोड़ी माइंड के ऊपर से निकल रही होगी। आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स की, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर की हम इक्वेशंस को जनरेट करेंगे, रिएक्टर्स के डिजाइन इक्वेशंस डेराइव करना सीखेंगे। तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए बस ये डिफरेंस पता रखिए कि मॉलिक्यूलरिटी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन के ऊपर घात क्यों लगाई जाती है, किस टाइप से लगाई जाती है, और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस जैसे दिखती हैं वैसे वो एक बार में नहीं बनती, कई सारे स्टेप्स में वो बनती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और क्लैरिटी के साथ मैं आपको आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।